क्लास 11। आज हम इस क्लास में रिलेशनल फंक्शन चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू, एक फंक्शन fx दिया है और वो है x स्क्वायर व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to 3। जब x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में है तो वो जो फंक्शन fx है वो हमारा x स्क्वायर है, जबकि वो 3x है जब x 3 to 10 है। ठीक है। इसके अलावा एक दूसरा फंक्शन gx भी डिफाइन किया है, gx इज इक्वल टू x स्क्वायर when x lies between 0 to 2 और 3x when x lies between 2 to 10। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि शो दैट f इज अ फंक्शन एंड g इज नॉट अ फंक्शन। हमें ये शो करना है कि जो हमारा f है वो एक फंक्शन है, जबकि जो हमारा gx दिया हुआ है वो एक फंक्शन नहीं है। तो देखो भाई फंक्शन कब होता है और कब नहीं होता है। तो ये हमने बताया है कि कोई भी फंक्शन मतलब कोई भी fx वो फंक्शन तब माना जाएगा जब उसका डोमेन सेट जो है, डोमेन सेट के हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज fx यानी कि उसके कोडोमेन में होना चाहिए। अगर डोमेन सेट के एलिमेंट का एक से ज्यादा मल्टीपल इमेजेस होते हैं कोडोमेन में तो फिर वो फंक्शन नहीं, वो रिलेशन होता है। तो अगर हम इस fx की बात करें तो हमें सिंपल इस ब्रेकिंग पॉइंट पे ही देखना है, क्योंकि x इस ब्रेकिंग पॉइंट पे ब्रेक कर रहा है, 3 इस पॉइंट पे x जो है 3 पे ब्रेक कर रहा है। तो 3 पे हमारा फंक्शन देखो अलग अलग है, x स्क्वायर है और 3x है। तो हमें बस ये चेक करना है कि जो ये ब्रेकिंग पॉइंट है उस पे हमारा जो ये फंक्शन fx या फिर gx दिया है वो सेम वैल्यू दे रहा है या अलग अलग वैल्यू दे रहा है। अगर हमें सेम वैल्यू मिल रही है तो फिर वो फंक्शन है, क्योंकि एक सिंगल वैल्यू के लिए x इक्वल टू 3 हम यहाँ पे भी लेंगे, x इक्वल टू 3 हम यहाँ पे भी लेंगे। तो अगर हम सेम x की वैल्यू ले रहे हैं तो हमारी फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी सेम होनी चाहिए, fx की वैल्यू भी हमारी सेम होनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे जैसे gx है, यहाँ पे देखो x 2 पे ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे भी 2 पे ब्रेक कर रहा है, यानी कि 2 हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है। तो x इक्वल टू 2 पे हम एक बार इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालेंगे, एक बार इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालेंगे। अगर x इक्वल टू 2 पे हमारी जो है दो अलग अलग वैल्यूज आती हैं तो फिर हम कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं रिलेशन है। ठीक है। तो देखो भाई fx में अगर हम f3 इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग निकालें तो x स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर होगा और उसकी वैल्यू 9 होगी। और अगर हम इस नीचे वाले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग x इक्वल टू 3 पे f3 निकालें तो ये 3 into 3 यानी कि 9 होगा। इसका मतलब चाहे आप इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करें या फिर इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करें, जो हमारा डोमेन का एलिमेंट यानी कि x की जो वैल्यू 3 है वो डोमेन में सिंपल एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है, 9 से ही कनेक्टेड है। इसलिए ये जो हमारा fx है वो एक फंक्शन है। ठीक है। इसी तरह अगर हम इस gx की बात करें, gx की अगर हम बात करें तो इस g2 कैलकुलेट करो, g2 कितना हो जाएगा भाई। अगर हम इस डेफिनेशन की बात करें तो ये 2 का स्क्वायर होगा यानी कि ये 4 हो जाएगा। और अगर हम इस नीचे वाले डेफिनेशन को इस्तेमाल करें तो g2 इज इक्वल टू, क्योंकि ये भी तो 2 पे क्लोज है, तो g2 इज इक्वल टू 3 into 2 यानी कि 6। तो देखो भाई अगर हम gx की बात करें, ये हमारा डोमेन है, ये कोडोमेन है। सपोज इसमें हमारा 2 है, अब इसमें हमारा 4 है और 6 है, तो ये जो 2 है वो 4 से भी कनेक्टेड है और 6 से भी कनेक्टेड। इसलिए ये जो हमारा मैपिंग G है ये एक फंक्शन नहीं है, ये एक रिलेशन हो गया, क्योंकि डोमेन के एक एलिमेंट का मल्टीपल इमेजेस। ठीक है। तो इसलिए ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, ये एक रिलेशन होगा। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो है ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। सपोज इसमें हमें 3 है और इधर सपोज 9 है, तो ये 3 जो है 9 से ही कनेक्टेड। तो ये डोमेन के एक एलिमेंट का
यूनिक इमेज कोडोमेन सेट में है, इसलिए हमारा ये जो फंक्शन, ये जो f है वो एक फंक्शन है। बात समझ में आ रही है? और gx जो दिया है वो हमारा फंक्शन नहीं है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, if fx is equal to x square, अब देखो इसमें गिवन है if fx is equal to x square, then find, हमें फाइंड क्या करना है, f of 1.1 minus f of 1 divided by 1.1 minus 1। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, f of 1.1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और f of 1 की भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। तो चलो f of 1.1 यानी कि ये हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर और ये होगा 1.21। सिमिलरली अब f of 1 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर दें, therefore f of 1.1 minus f of 1 अपॉन, अब 1.1 माइनस 2 कितना होगा भाई, 0.1 हो जाएगा, इज इक्वल टू f of 1.1 की वैल्यू है 1.21 माइनस f of 1 की वैल्यू है 1 अपॉन 0.1, तो ये हो गया 0.21 अपॉन 0.1, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 21/10 यानी कि 2.1। क्लियर? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू, हमें डोमेन बताना है और fx दिया हुआ है कितना, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ठीक है, अब देखो अगर कोई फंक्शन रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन मतलब अगर कोई वो px अपॉन qx के फॉर्म का है और उस फंक्शन का अगर हमें डोमेन पूछता है तो हम क्या करते हैं, हम ये निकालते हैं कि ये जो डोमेन है वो x की किस वैल्यू पे 0 हो रहा है। ठीक है, हम ये निकालते हैं कि ये जो हमारा डिनोमिनेटर 2x है वो x की किस वैल्यू पे 0 हो रहा है। ठीक है, और x की जो वैल्यू पे 0 हो रहा है उस वैल्यू को हम ऑल रियल नंबर में से माइनस कर देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है भाई, क्योंकि x की उन वैल्यूज की वजह से जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाएगा और जैसे ही डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन जो है हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, और हमें तो डोमेन क्या होता है भाई, x की वो वैल्यू जिसको रखने से जो हमारा fx है उसकी कुछ ना कुछ डिफाइंड वैल्यू हो, कुछ ना कुछ रियल वैल्यू हो। ठीक है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाएगा x की कुछ वैल्यूज पे तो x की उन वैल्यूज को हम ऑल रियल नंबर में से हटा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर हमारा दिया हुआ है ये 0 कब होगा। ठीक है, तो चलो हम ये चेक करते हैं कि x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0 लेके हम स्टार्ट करते हैं और निकालते हैं x की वैल्यू। ये तो सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज करके आंसर आएगा इसका। तो x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। फिर इन दोनों का x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो फिर x माइनस 6 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया आएगा x इक्वल टू 6 और 2। ठीक है, अब x इक्वल टू 6 रखने पे ये 0 हो जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, या फिर x इक्वल टू 2 भी रखेंगे तो भी ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा वो होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 और 6। क्लियर? बात समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। अब हमें एक फंक्शन दिया है fx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। हमें इसका डोमेन बताना है और रेंज बताना है। तो डोमेन का मतलब तो x की वैल्यू हमें बतानी और रेंज का मतलब fx की वैल्यू बतानी। ठीक है, चलो सबसे पहले हम डोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन का मतलब क्या होता है भाई, x की वो वैल्यू जिसको यहाँ पे अगर हम रख दें तो हमें fx की कुछ ना कुछ रियल फाइनाइट वैल्यू मिले। ठीक है ना, तो इसका मतलब देखो स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी होती है उसको रियल होने के लिए कंडीशन ये होती है कि स्क्वायर रूट के अंदर एक पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। इसका मतलब x माइनस 1 की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो यहां से हम कह सकते हैं क्या, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो हमारा डोमेन हो जाएगा क्लोज इंटरवल 1 टू इनफाइनाइट, क्योंकि ये 1 से बड़ा तो कुछ भी हो सकता है और ये 1 भी हो सकता है, तो इसलिए क्लोज इंटरवल है 1 पे और ये इंफिनिटी तक इसका जो डोमेन है। ठीक है, अब हम इसके अगर रेंज की बात करें तो रेंज के लिए हम क्या करते हैं भाई, fx को y सपोज करते हैं और फिर x को y के टर्म में लिखते हैं और फिर y की हम वैल्यू लेते हैं इस तरीके से कि जो हमारा x मिले वो हमारा डोमेन में ही होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो अब देखो fx को सपोज हमने y मान लिया तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे हम तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1, तो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस y स्क्वायर। ठीक है, x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी भाई, 1 प्लस y स्क्वायर। अब हम यहां पे ध्यान देंगे कि हमें y की वैल्यू यहां पे इस तरीके से रखनी है कि जो ये x आएगा वो हमारा 1 से बड़ा ही होना चाहिए, मतलब मिनिमम जो है वो हमारा 1 होना चाहिए। यानी कि y स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो हमें x की वैल्यू 1 मिलेगी। इसके अलावा y की वैल्यू तुम कुछ भी ले लो, सपोज वो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये जो y स्क्वायर है वो तो पॉजिटिव ही देगा और पॉजिटिव में अगर हम 1 को प्लस करेंगे तो हमें 1 से बड़ी ही वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब तो यहां से हमें ये समझ में आ रहा है कि y की वैल्यू हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन यहां से हमें ये समझ में आ रहा है भाई कि y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो हमें क्वेश्चन दिया है वो स्क्वायर रूट फंक्शन है और स्क्वायर रूट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव फंक्शन। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि जो हमारा fx होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, जबकि यहां से हमें y का मतलब fx ही है, तो यहां से हमारा जो रेंज fx है वो कितना आ रहा है भाई, ऑल रियल नंबर। यानी कि अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करें तो हमारा जो ये fx है एक में आ रहा है कि ये ऑल रियल नंबर होगा, जबकि दूसरा वाला जो केस है वहां पे बता रहा है कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ये वाला रीजन होगा। तो कॉमन रीजन कौन सा होगा भाई, जो दोनों में है, fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब जो हमारा रेंज होगा, रेंज वो कितना होगा भाई, 0 से इनफाइनाइट, यानी कि क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल इनफिनिटी। बात समझ में आ गया? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। डोमेन इसका है क्लोज इंटरवल 1 टू इंफिनिटी, रेंज है इसका क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, एक बार देखो, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखो क्या कह रहा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x माइनस 1। अब जो fx दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है भाई, मॉड ऑफ x माइनस 1। हमें इस फंक्शन का डोमेन और रेंज बताना है। तो देखो भाई ये इसका हम सिंपल तरीका ये है कि हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ अगर हम ड्रॉ कर लेंगे तो डोमेन और रेंज ग्राफ से देख के समझ में आ जाता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो देखो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 का जो ग्राफ होगा, सबसे पहले हम x माइनस 1 का ग्राफ बनाते हैं। x माइनस 1 का जो ग्राफ होगा
वो कैसा होगा भाई, जो कि x इक्वल टू 1 को कट करता होगा, यानी कि और y एक्स कहां पे कट करता होगा भाई, जहां पे x इज इक्वल टू 0 यानी कि -1 पे कट करता होगा। तो ये हमारा जो है x -1 का ग्राफ होगा, ठीक है। लेकिन चूंकि हमें मॉडुलस ऑफ x -1 है, तो मॉडुलस ऑफ x -1 डिफाइन होता क्या है, उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, मॉड ऑफ x -1 इज इक्वल टू होता है x -1 जब ये x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो जाए, और ये माइनस ऑफ x -1 होगा जब x की वैल्यू लेस देन 1 हो जाए। तो ये x -1 का ग्राफ तो ये है, ठीक है। और जब ये x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो यही ग्राफ हमारा माइनस ऑफ x -1 होगा, यानी कि ऐसा ग्राफ होगा। 1 से छोटे के लिए, छोटे नंबर्स के लिए ये वाला ग्राफ का पोर्शन हम यहां से मिटा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा मॉडुलस ऑफ x -1 का। अब अगर हम इस ग्राफ के थ्रू जाएं और देखें कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, तो डोमेन का मतलब क्या होता है भाई, x की वैल्यूज जिसके लिए हमें कुछ ना कुछ फंक्शन की वैल्यू मिले, फाइनाइट वैल्यू मिले, तो तुम x की कुछ भी वैल्यू ले लो, चाहे तो पॉजिटिव चाहे तो नेगेटिव, लेकिन उस पे हमें कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यूज तो जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये हमें इनफाइनाइट तक जाएगा इधर, ये भी इधर इनफाइनाइट तक ही जाएगा। कितने भी तुम दूर कोई वैल्यू ले लो, लेकिन उसके जो है हमें फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू हाइट तो हमें जरूर मिलेगी। इसलिए हम यहाँ पे जो डोमेन होगा वो हमारा क्या होगा भाई, ऑल रियल। इसमें जो हमारा डोमेन होगा वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा, डोमेन होगा हमारा ऑल रियल नंबर। और जो हमारा रेंज है, तो रेंज देखो ग्राफ जो है हमारा 0 से शुरू हो रहा है और ये पूरा अप टू इनफाइनाइट जा रहा है, तो इसका जो रेंज होगा वो होगा हमारा 0 टू इनफाइनाइट। बात समझ में आ रही है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि लेट f इज इक्वल टू x x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब देखो इसमें ऐसे दिया है f इज इक्वल टू x x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर r। ये एक फंक्शन है फ्रॉम r इनटू r, रियल टू रियल, मतलब इसका डोमेन भी ऑल रियल नंबर है और को डोमेन भी इसका ऑल रियल नंबर है। तो डिटरमाइन द रेंज ऑफ f, इस फंक्शन f का हमें रेंज बताना है। अब देखो जो फंक्शन इस टाइप में लिखा हुआ है, इसका मतलब देखो जो ऑर्डर्ड पेयर होता है उसमें पहला वाला x की वैल्यू होता है और दूसरा वाला y की वैल्यू होती है, और y मतलब ये हमारा fx है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो तरीका दिया हुआ है, इस तरीके का मतलब है कि fx तुम्हें दिया हुआ है इसके इक्वल ये, यानी कि x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। और हमें इस फंक्शन का रेंज बताना है। तो देखो रेंज का मतलब क्या होता है, x की वो वैल्यू जिसको अगर हम इस फंक्शन में रख दें तो हमें fx की यानी कि y की कुछ न कुछ फंक्शन की कुछ न कुछ फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पे जो हमारा रेंज होगा वो क्या होगा, x की वैल्यू हम रख दें, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन क्या हम अगर ये सोचें कि क्या हमारा जो डिनोमिनेटर है वो कभी 0 हो सकता है। हम अगर ये सोचें कि जो हमारा fx इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर है, तो इसका क्या डिनोमिनेटर हमारा 0 हो सकता है। हम क्यों ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 होगा, सिर्फ उसी केस में हमारा ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा। अगर डिनोमिनेटर हमारा 0 के अलावा कुछ भी है तो फिर वो फंक्शन को हम फाइनाइट फंक्शन बोलेंगे, यानी कि उस फंक्शन की कुछ न कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी। तो हम ये सोचें कि क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर कभी 0 हो सकता है जी, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1।
तो क्या कोई रियल नंबर ऐसा है जिसका हम स्क्वायर करें तो हमें कोई नेगेटिव नंबर मिल जाए? तो ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है रियल नंबर के केस में, ठीक है। तो इसका मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या नॉट पॉसिबल? कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा 0 हो जाए। इसका मतलब हम x की जगह पे यहाँ कुछ भी रख दें, ये जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका जो हमारा डोमेन होगा, इसका जो डोमेन होगा वो हमारा ऑल रियल नंबर होगा। x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो है अगर हमको रेंज जैसे हमको पूछा है, रेंज हमसे पूछा है, तो हम क्या करेंगे भाई, fx को y पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू अगर हम इसको लेके जाएं और एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लें तो y माइनस 1 हो जाएगा। तो फिर इधर से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y अपॉन वाई माइनस 1 हो जाएगा, और फिर x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y अपॉन वाई माइनस 1, ठीक है। अब हमें ये सोचना है कि ये y की वैल्यू क्या होगी कि जो हमें x मिले वो उसके डोमेन के अंदर का हो, यानी कि अब डोमेन तो मेरा ऑल रियल नंबर है, इसका मतलब y की वैल्यू हम क्या रखें कि जो मेरा x आए वो एक रियल नंबर है। तो देखो भाई, ये x रियल तभी होगा जब स्क्वायर रूट के अंदर जो y अपॉन वाई माइनस 1 है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो y अपॉन वाई माइनस 1 ये जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए। अब हमें इस इनइक्वालिटी को सिंपल सॉल्व करना है। तो अब देखो y अपॉन वाई माइनस 1 है, इसको हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। तो इसमें हम केस बनाएंगे, जैसे मान लो y ये 0 है, ये 1 है ना। तो अब 1 से अगर हम कोई भी बड़ी वैल्यू ले लें, 1 से अगर हम कोई भी बड़ी वैल्यू ले लें, सपोज हमने 2 ले लिया, 2 को इस पूरे में रख के देखो कि इसमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है या नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है। जैसे हमने 1 की जगह पे 2 रख दिया है यहाँ पे, तो 2 अपॉन 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1, तो ये 2 है, तो ये हमारा तो ग्रेटर देन 0 हो गया। तो इसका मतलब 1 के बाहर का अगर हम कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो हमारा पॉजिटिव देगा। बात सुन रहे हैं? अब तुम 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर रख के चेक करो, इसमें 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर रख के चेक करो। सपोज हमने 0.5 रख दिया, तो ये हो जाएगा 0.5 अपॉन 0.5 माइनस 1, ये हो जाएगा 0.5 अपॉन माइनस 0.5, ये कट जाएगा माइनस 1 आ जाएगा, यानी कि ये जो वैल्यू आएगी वो हमारी लेस देन 0 है, नेगेटिव आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे 0 से 1 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो हमारी नेगेटिव है। अब इसके बाद अगर हम 0 से भी कोई छोटी वैल्यू ले लें, सपोज हमने -1 ले लिया या सपोज -2 ले लिया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई देखो, -2 अपॉन -2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 2/3 मिलेगा, और ये ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 0 से अगर हम कम कोई वैल्यू लेते हैं तो हमें प्लस में मिलेगा। और हमें इस इनइक्वालिटी में चाहिए भी क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ पे है, एक तो 0 से छोटे वैल्यूज के लिए है और एक 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए है, यानी इसका जो रेंज होगा वो होगा -∞ टू 0। अब ये 0 पे क्लोज होगा भाई, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू अगर हम 0 ले लें तो हमें नेगेटिव वैल्यू 0 मिल जाएगा और 0 हमें चाहिए, इसलिए -∞ टू 0 पे हम क्लोज्ड इंटरवल लगाएंगे और यूनियन। अब देखो 1 टू इंफिनिटी जाएगा, लेकिन क्या 1 पे क्लोज्ड होगा या ओपन होगा? तो देखो अगर हमने y की जगह पर 1 क्लोज्ड ले लिया, यानी कि y को हमने ले लिया, तो ये जो y अपॉन y माइनस 1 है, तो 1 माइनस 1 ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब हम 1 को नहीं ले सकते, तो ये हो जाएगा ओपन इंटरवल 1 टू इनफिनिटी। तो ये हमारा रेंज हो जाएगा आंसर, ठीक है, बात समझ में आया? तो चलो आज इस क्लास में इतना ही रहेगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 तक आज हमने सॉल्व किया।
अब नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो ऑफ करते हैं।